वेलकम बैक नाजरीन, शुक्रिया कि आप टेलीविजन स्क्रीन के आगे मौजूद खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखने के लिए बेताब हैं। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि जब बरतमाई को मना किया गया, बार बार मना किया गया, इसके बावजूद वो पुकारने लगा। उसकी जरूरत उसको मजबूर कर रही थी कि वो पुकारे। पता नहीं उन्हें कैनू कैनू पुकारिया होना भाई, मैनू नहीं पता किस किस को पुकारा होगा, मुझे नहीं पता। आपको पता है काके आप भी नहीं है। कितने लोग आज हैं जदों सीधी उंगली ईमान वाले जरिया से घी ना निकले ते लोकी टेढ़ी उंगली नाल घी कढ़ देन। कैसे? वो गैर माबूदों के पीछे भागते हैं। मैं अब निखेड़ के दसन तू ते रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ते दीवारां दियां भी कन कन होंदे ने, इसलिए मैं और तो खोल कर बता नहीं सकता, लेकिन लोग पता नहीं कहां कहां जाते हैं। और जब बरतमाई को ये आवाज लगी खामोश, तो यीशु पहले ही जानता था कि कोई है बरतमाई इसी राह पर जिसको आज मैंने ये नैन देने हैं, जिसकी आंखों में नूर देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पैगाम के जरिया से आप जो ये पैगाम सुन रहे हैं, खुदा आपके खानदान में आज काम करना चाहता है। यीशु जानता है कि इस पैगाम के वसीला से वो आपके खानदान में काम करेगा, बशर्ते कि आप गौर से कलाम सुने और जो तरीकाकार में आपको बताऊं आप वो करें। तो यीशु आपकी जरूरत को जानता है। लेकिन सुनिए क्या होता है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज सुनी, लगता है कन्ना दा बड़ा कच्चा सी यीशु तो वैसे भी आवाज सुन जाता है ना, सुन लेता है। इथों आवाज निकले या ना निकले, इथों आवाज निकले ते यीशु सुन लेंदा जे। हाँ, कदी सुना के दसना, और सुन लेगा थोड़ी आवाज। तो क्या होता है, जब बरतमाई ने पुकारा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो यीशु ने यह नहीं कहा ओ तंग ना कर, शोर ना कर, ना ना। यीशु तो आया ही ऐसे लोगों के लिए था। क्या आपको मालूम है, एक दफा यीशु महसूल लाने वाले और गुनाहगार लोगों के साथ बैठा हुआ था ताकि उनको खुदा की बादशाही के लिए जीते। और कई दाढ़ियों वाले वहां थे और वो कहते थे, वेखिया जे एक हो जिहा गुनाहगार लोकां नाल बैठा होया है। और यीशु ने कहा था, अरे भाई, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगार लोगों के लिए ही तो आया हूं। देखिए, वो जो हट्टा कट्टा है उनको तबीब की जरूरत नहीं है। वहां हट्टा कट्टा का लफ्ज नहीं है। ये मैसेज करके मुझसे पूछना नहीं कि कहां हट्टा कट्टा का लफ्ज लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ समझाने की गर्ज से कह रहा हूं कि जो तंदुरुस्त हैं उनको तबीब की जरूरत नहीं है बल्कि बीमारों को। और इब्ने आदम भी ऐसे ही लोगों के लिए, गुनाहगार लोगों के लिए इस दुनिया में आया। चुनांचे यीशु ने यह सदा सुनी और उसने अपने शागिर्दों को और उन लोगों को जो शायद उसको मना कर रहे थे कहा, इसको बुला लाओ। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद तुझे बुलाता है और तुझसे कहता है, मेरी तरफ रजूला, मेरी तरफ रजूला। और उन शागिर्दों में से मुझे यूं लगता है जैसे कोई एक गया होगा, जाकर जकाई को कहा होगा, जकाई भाई वो तुझे बुला रहा है। जब जकाई ने यह बात सुनी होगी, ओए होए, मैं कहवे एक्शन करके तुहानू दसा, उसने वो गोदड़ी वोदड़ी, वो दरी या चटाई या वो गद्दी जिस पर वो बैठा हुआ था, पता नहीं किन्ने डॉलर ओदे होए होने, मैनू नहीं जे पता है भी सन के नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है बहुत सारे नोट उसमें हुए हों, यही उसकी जमा पूंजी थी। हो सकता है ये उसका मुस्तकबल हुआ हो सकता है ये उसके मुस्तकबल के लिए सुहाने ख्वाबों की ताबीर हुई हो। सोचता हुआ हो, पता नहीं इनसे मैं क्या क्या करूंगा। अखा नहीं सन ते की होया, दिल ते है सी ना होदा भी जरूर। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था कि किसी शख्स ने यह कहा कि
हाथों की लकीरों पर मत जाओ। गौर से सुनिएगा, इधर मेरी तरफ देखें कि हाथों की लकीरों पर मत जाओ, क्योंकि हमने उन लोगों को भी देखा जिनके हाथ ही नहीं होते, लेकिन खुदा उनको अपनी बरकत से हमकिनार करता है। लिहाजा आपका मुस्तकबल आपकी हाथों की लकीरों में नहीं है। नो नो, ये खुदा के हाथ में है। लिहाजा उसकी तरफ देखिए, क्योंकि वो ये कहता है मैंने तेरी सूरत अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। ये उसके मुकद्दस कलाम की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसने फौरन वो जो गद्दी थी, वो जो गोदड़ी थी जिस पर वो बैठा करता था, उसको यहां पर लिखा है क्या किया, तय करके ਉਹਨੂੰ शू शू परफ्यूम लगा के औथे छापर विच पा छड़िया और उसके बाद सोचा हो कल फिर इसको इस्तेमाल करूंगा। इंज होया सी? दसो ना, क्या हुआ? उसने लिखा है उसने वो गोदड़ी फेंक दी और फिर उसके बाद यीशु की तरफ भागा हुआ गया। गौर से सुनिएगा, यहां पर मैं बड़ी दिलचस्प बात आपसे करना चाहता हूं। अगरचे ये जो उसकी गोदड़ी थी, ये जो गद्दी जिस पर वो बैठा हुआ था, इट्स पॉसिबल कि ये उसका बैंक बैलेंस, यही उसका स्टैंडर्ड चार्टर या बैंक अल हबीब हुआ हो। पॉसिबल पॉसिबल। लेकिन उसने अब जब यीशु को देख लिया, यानी देख लिया से मुराद दिल की, रूह की आंखों से, और उसको पता चल गया कि कोई है जो अब मेरी निजात, मेरी रिहाई, मेरी मखलसी का इंतजाम अब आ गया। उसने वो गद्दी फेंक दी और उछल पड़ा, और मुझे लगता है उसने टांगे हिलाना, हाथ हिलाना, भाई भाई मुझे उस यीशु नासरी से मिलाओ। वो यीशु कहां है? ओनू नहीं सी परवाह कि मेरी गोदड़ी कोई होर ले जाएगा ना, ओनू कोई नहीं सी परवाह। क्यों? वो जानता था ये गोदड़ी गई तो गई, खत्म हो जाए, क्योंकि आज मुझे उससे मिलना है जिसके बारे में यह लिखा हुआ है, पहले तुम आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो ते ये सारियां चीजां तो नाम विच मिल जाएंगी। हम क्या करते हैं, गोदड़ी किधरे ना जाए बस। 2013 विच भी गोदड़ी नाल ही रही, 2014 विच भी गोदड़ी नाल ही रही। ओ भले लोगो, यीशु किथे वे? यही तो वह मुझसे और आपसे पूछ रहा है। अब 2014 के आगाज पर मैं सिर्फ एंड पर आपको यह बताना चाहता हूं, 2014 का एंड है, सॉरी 2014 का आगाज है। 2013 बीत गया है, गुजार दिया जैसे गुजारना था, वैसे चंगा नहीं होया, लेकिन 2013 में हम दाखिल हो गए। What do you want to do with 2014? क्या वैसे ही जैसे 2014 में गोदड़ी किधरे ना जाए, या अब यीशु को ले लेना चाहते हैं? अगर यीशु हमारा है तो ये सारी चीजें हमारी हैं। मेरे भाई, वो कौन सी गोदड़ी है जो तुझे यीशु के पास नहीं आने देती? मेरी बहन, वो कौन सी गोदड़ी है? हो सकता है नशे की लानत की गोदड़ी हो सकता है किसी शख्सियत में कोई ऐसी गद्दी या गोदड़ी हो जो तुझे यीशु की कुर्बत में रहने से मजबूर करती है। हो सकता है नशे की, हो सकता है कर्ज की, जॉबलेस होने की, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस बी एंड सी, टीबी और कैंसर जैसी गोदड़ियां हों जो तुझे यीशु की कुर्बत में आने से रोक रही हैं। डोंट डिले, अभी वक्त है कि खुदावंद यीशु मसीह को पुकारिए, क्योंकि मैं यहां पर इसीलिए हूं कि मैं आपको गवाही दूं, यीशु आपकी मुश्किलात, आपकी प्रॉब्लम, आपकी रुकावटों को दूर कर सकता है। इसलिए जरूरत है कि अभी जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं, उससे कहिए खुदावंद मेरी जिंदगी में इनकलाब ला, तब्दील कर। मैं उस गोदड़ी को फेंक कर 2014 तेरे साथ शुरू करना चाहता हूं। बरतमाई ने उसकी जिंदगी का अगला साल यीशु के साथ गुजारा, गोदड़ियां विच नहीं गुजारिया। और पन्नी ते कदों तिकर कूड़े दे ढेर ते बह के पींदा रहेगा। अपने सरों को झुकाइए जहां कहीं है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें।
वो हमारे दरमियान है, वो हमें बरकत देना चाहता है। प्यारे बाप, तेरे मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और तेरी हुजूरी में तूने आज तूने हमसे कलाम किया है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तेरे हुजूर इकरार करते हैं, कई गोदड़ियां हैं जिनको हम लेकर चलते हैं और यीशु को भी नहीं छोड़ते और गोदड़ियों को भी। ऐ खुदा, हमें फजल अनायत फरमा, हर वो बात जो तेरे पीछे चलने में रुकावट का सबब है, यीशु नासरी के नाम से हमारी जिंदगियों से जायल हो जाए। अबलीस, यीशु के नाम में तुम्हें हुक्म देते हैं, शर्मिंदा हो जा और वापस लौट जा, ताकि खुदावंद का नाम हमारे बदनों से जलाल और इज्जत पाए। इस खानदान को, भाई को, बहन को, बच्चों को बरकत दे। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।